के ऊपर काम करने का इस जर्नी में अपने ये कोच प्लेटफॉर्म को चुना है, तो यहाँ से हम सब भी हो और ये सुबह हमारी और सुंदर और कृतज्ञता से भर ले हम। तो यस, रिवीजन प्लीज, पीडीएफ शेयर कीजिए। यस, पीपीटी शेयर करेंगे। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। अगर ये कोट के ऊपर ही हम बहुत अवेयरनेस में रहे और जीवन जीना शुरू कर दे, तो हमारा ऐसा व्यक्तित्व बन जाएगा कि हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। एक जागरूक और सच में कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेता है जिसके लिए वह आभार महसूस कर सके। हमें हर पल कृतज्ञ रहना है। जब सब कुछ मन चाहा चल रहा है, तब तो कृतज्ञ होना आसान है, पर वहां पे भी एक कैच है, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं रहे तो जब मन चाहा चल रहा है, तब कहीं पे अगर हमने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तो कृतज्ञता में रहना भूल जाएंगे। इसीलिए वहां पे भी पूरी जागरूकता के साथ हर पल कृतज्ञता में रहना है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में, मन चाहिए हो तब आसान है। इसलिए वहां पे भी रुक के जागरूक होके ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। फिर जब असली बात तब होती है जब अनचाहा होता है, कुछ खो जाए, कुछ दुखद घटना हो जाए, रिश्तों में कुछ अनबनाव हो जाए, सेहत में कुछ परेशानी आ जाए, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ जाए, तब क्या हम वो जागरूकता उधर भी रखते हैं कृतज्ञता में रहने की? हमें इस सच्चाई को जागरूकता के साथ खुले मन से स्वीकार करना ही होगा, और यही समय पे परीक्षा होती है कि क्या सच में हमारा व्यक्तित्व कृतज्ञता भरा बन गया है। ये तभी संभव होता है जब हम जागरूक रहे, जब हम लगातार अपने मन में सोचे, पोज ले, खुद को पूछे कि क्या इस परिस्थिति को मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, या उसमें भी मैं लड़ रही हूँ। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी, रिश्तों में उलझन, सेहत में परेशानी, पैसों की तंगी और बहुत सारी चुनौतियां, पर यहाँ पे जागरूक होके सवाल पूछना पड़ेगा खुद को कि क्या मैं फिर भी आभारी हूँ। थोड़ा कठिन है पर आवश्यक है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी हम जीवन को पूरी जागरूकता के साथ देखना शुरू कर पाएंगे। तभी हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना सीखते जाएंगे, और जब स्वीकार भाव आएगा तभी कृतज्ञता का असली अर्थ हमारे सामने खुलता है, और फिर हम जीवन की हर परिस्थिति में कृतज्ञता को महसूस करके उसकी अभिव्यक्ति करके एक ऐसे स्तर पे पहुंचेंगे जहां से हम हर परिस्थिति में कृतज्ञ रह सकते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहे। यस, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध जी का कोट। वहां पे बुद्ध कहते हैं,
आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। यानी हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए हम आभार जता सकते हैं, और यही सोच हमें शिकायत की जगह पे कृतज्ञता की तरफ लेकर जाती है। ये भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण है। वो कहते हैं जो बुरा हो रहा है उससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन हुआ तो नहीं। इसलिए जब हम जागरूक होकर यह देखें कि स्थिति और भी खराब हो सकती थी और फिर भी उसे स्वीकार लेते हैं, सिर्फ इतना ही हुआ है, तो यही सोच हमें जो भी हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, जो भी परिस्थिति है, वहां पे आभारी होने का दृष्टिकोण दिखा सकती है। और इसी तरह जब हम हर क्षण में जागरूकता और स्वीकृति के साथ रहते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में कृतज्ञता भरा जीवन जी सकते हैं। अगर हम ये नहीं समझते कि इससे भी बुरा हो सकता था, तो हम सच्ची कृतज्ञता के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर कृतज्ञता सिर्फ एक टूल रहकर, शॉर्टकट रहकर बन जाएगा। ऐसा उपाय जहाँ पे कुछ दुख दिखा पर उस दुख को नजरअंदाज करके, हाँ ये परिस्थिति है, वो स्वीकार भाव नहीं, पर नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने लगे, ऐसा नहीं। इसलिए जागरूकता रखनी पड़ेगी, अपने दुख को देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन आई है, उसके लिए स्वीकार भाव में आना पड़ेगा। फिर सही मायनों में वहां पे क्या अवेलेबल है अभी कृतज्ञता में रहने के लिए, वो समझ के उसकी अभिव्यक्ति करेंगे तो हम जॉय को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। राइट? तो ये था हमारा रिवीजन। कल की प्रैक्टिस थी हमारी कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी हम उसमें उलझ रहे हैं, उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स लिखने हैं। फिर हमें चैलेंज दिया गया था कि दिन भर में पूरी जागरूकता के साथ हम कोई भी नेगेटिव नहीं बोलना है, शिकायत नहीं करनी है, पर फिर भी अगर बोल दिए तो जो हमें लाइफ लाइन मिली थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करके फिर कृतज्ञता में रहने का था। तो किन किन लोगों ने ये प्रैक्टिस की थी? करने में भी एक अलग एनर्जी बताया इम्पोर्टेंट है। और तो इस कैमरून का जो एक पत्रकार और व्यवसायी है, ये कोट क्या है? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। सब लोग एक बार ये कोट अच्छे से पढ़े कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। सुबह सुबह ही जब हम ये शब्द भी पढ़ते हैं, जश्न मनाना, तो कितना अच्छा पार्टी टाइम महसूस होता है। राइट? कितनी सुंदर बात की है। अब कनेक्शन देखिए, कल के सेशन का कोड था कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। जब वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने लगता है, उसका हृदय भी कृतज्ञता भरा बन जाता है,
तो हमेशा जश्न मना सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर पल वो व्यक्ति कुछ अच्छा देख पाता है। यस, आप पीडीएफ बंद कर सकते हैं, जहाँ पे हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो यहाँ पे पूरा वर्कशॉप इसी तरह डिजाइन किया गया है कि हम रोज अभ्यास करके इतने एक्सपर्ट बन जाए कि हमारा हृदय सच में हर समय कृतज्ञता में डूबा रहेगा। इसलिए अगर हम सब ऐसा हृदय बनाना चाहते हैं जो हर हाल में खुश रहे, आभार से भरा रहे, तो आज का चैप्टर बहुत मदद करेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम सजग रहे, ये पहचाने कि हम कितनी बार जीवन की जो आम चीजें हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि भोजन, पानी, हवा, हमारे आसपास के हमारे नजदीकी लोग, ये सब हमारे जीवन के अनमोल हिस्से हैं। तो अगर हमने ये सब जो रूटीन जीवन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके साथ कृतज्ञता को छोड़ दिया, तो जीवन में जॉय ही जॉय, निरंतर जश्न का एहसास महसूस करते रहेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक छोटा सा महसूस किया हुआ धन्यवाद हमारे भीतर स्थायी खुशी का बीज बो देता है। तो आगे रीड करते हैं कि ऑथर हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यस मधुकर जी, प्लीज रीड कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैंने मुझे अपने ये मौका दिया था पढ़ने के लिए, तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हमारे हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। आगे यदि आप यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा सकते थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। थैंक यू मधुकर जी, आपने बहुत अच्छे से रीड किया। तो यहाँ पे लेखिका हमें अवेयर कर रहे हैं कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, जीवन देने वाली ऊर्जा है। हमें हर दिन समय पर जितना चाहिए उससे ज्यादा खाना मिल जाता है। तो शायद इसीलिए हम इसके लिए और इसका मूल्य महसूस नहीं कर पा रहे। हम लोगों के जीवन में शायद कभी ऐसा मौका आया ही नहीं है कि हम
भूख से तड़पे हो। सिवाय के अगर हम, जैसे लव भाई ने बताया, हमें 16 आवर्स फास्टिंग करनी है, वो जो हमने अपने आप ही चूज किया है फास्टिंग करना, वो अलग बात है। पर अगर भूख से तड़पना आया तो भूख से सोने का अनुभव नहीं हुआ है तो सच में अगर भूख लगी हो और खाना ना मिले, एक ऐसे सिचुएशन आप समझिए कि आप ट्रेन से कहीं पे जर्नी कर रहे हैं और अगर बीच में कहीं पे ट्रेन ऐसी जगह पे रुक गई है जहाँ पे आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है, कुछ आगे बंद है रास्ता, और आपकी ट्रेन ऐसी जगह पे खड़ी है कि उसी दिन ऐसा हुआ कि आपको पता था इस ट्रेन में कुछ तो मिल ही जाएगा, चलो मैं नहीं लेता हूँ, या भूल गए कुछ भी, और 5-6 घंटे तक वो ट्रेन आगे ही नहीं चली। आपको लगा था कि नेक्स्ट सेशन आएगा तब उधर से कुछ ले लूंगा, नहीं मिल जा पाए, 4-5 घंटे ऐसे ही निकल गए। तब कैसी हालत होती है? मन बेचैन हो जाता है, शरीर को ऐसा लगता है अरे कब मिलेगा, कब ये ट्रेन चालू होगी, कब आगे का स्टेशन आएगा, कब मुझे जल्दी से, या तो सर दर्द हो जाएगा। तो ये सब हमें कब अनुभव होता है? जब हम कोई जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है, चमक दिखती है, वो हमें दिखाई देता है, उत्सव से कम नहीं होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि भोजन सच में नया जीवन देता है। परंतु क्या होता है, हमें खाना हर रोज आसानी से मिल जाता है तो हम अक्सर उसके लिए कृतज्ञ रहना भूल जाते हैं। तो वापस क्या, हमें हमारी अवेयरनेस को काम पे लगाना पड़ेगा। तो जब हम खाना खाते हैं उस समय हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हम कौन सी भावना के साथ खा रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी भाव से हम खा रहे हैं उसका असर सीधा हमारे भोजन पर पड़ता है। कैसे? तो इसके लिए हम एक वीडियो द्वारा समझेंगे जहाँ पे सद्गुरु कहते हैं कि भोजन हमारा जीवन है, उसे पूज्य भाव से और ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रहण करना चाहिए। हमारे जो भी भाव है, वो हमारी जो भी ऊर्जा है, वो भोजन वो ऊर्जा पे असर करता है, और वही भोजन हमारे शरीर को भी बनाता है। इसीलिए हमें भोजन करने के समय सिर्फ पेट भरने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल से करना है, कृतज्ञता और सम्मान के साथ करना है। तो सद्गुरु का ये वीडियो हम देखते हैं। यस, आपके भोजन का चयन और भोजन की खपत भी अधिक सचेत रूप से होनी चाहिए। आप क्या खाते हैं, जितना महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप इसे कैसे खाते हैं, ये सभी जीवित पदार्थ हैं। उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या फिर सब्जी हो। उनमें से प्रत्येक का अपना जीवन था। अब आप किसी तरह से इससे खाना बना रहे हैं, आपको अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। आपको अपने भोजन के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा की एक निश्चित भावना के साथ इसे ग्रहण करना चाहिए। जब मैं श्रद्धा कहता हूं तो शायद आपको यह शब्द बहुत ज्यादा लगे, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि हमने आपको एक कमरे में रखा और आपके पास 5 दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? खाना। तो यह कितना महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन केवल एक पदार्थ नहीं है, यह कोई सामग्री नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है, यह जिंदगी है। यह आपके लिए जीवन निर्माण सामग्री है। आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब ये प्लेट में होता है या बाहर होता है तब इसका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन जिस क्षण आप इसका सेवन करते हैं और यह आपका मांस और रक्त बन जाता है, तब अचानक इसका अत्यधिक मूल्य हो जाता है। हम ऐसे क्यों रहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह आपकी थाली में ही आ जाए
तब आपको इसे बहुत श्रद्धा के साथ अपने एक हिस्से के रूप में मानना चाहिए। आपको इसका उपभोग पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। यदि आप खाने के सेवन के तरीके में बदलाव करेंगे तो भोजन आपके भीतर बहुत अलग तरह से व्यवहार करेगा। चेतना का यही मतलब है। अगर लोग कहते हैं कि आपकी चेतना का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल रासायनिक संरचनाओं का प्रभाव पड़ता है, मुझे उनके लिए बहुत दुख है, क्योंकि जीवन ऐसे नहीं चलता। हम जो कुछ भी छूते हैं उस पर मानवीय चेतना का गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर जो भोजन हम पका रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे जीवन को अपना एक हिस्सा बना रहे हैं। जब हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे अत्यंत कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। तो उन्होंने बताया हमें अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा, कृतज्ञता में रहना पड़ेगा। इसलिए भोजन करते समय जागरूक रहकर सिर्फ पेट मत भरिए पर दिल भी भरिए, कृतज्ञता और सम्मान के साथ। तो अब हम आगे देखेंगे जो खाना हमें हर रोज मिल रहा है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। किसान, फिर ट्रांसपोर्टेशन, व्यापारी लोग, रसोई में काम करने वाले, खुद ये प्रकृति जिससे हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। तो यस, आगे रीडिंग करते हैं। रीडिंग के लिए यस रश्मि जी। थैंक यू मैम रीडिंग का चांस देने के लिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, हमें अवेयर किया कि ये सब जो लोग सब्जी उगाने वाले सब लोग कितना मेहनत करते हैं। हमने क्या कभी ऐसा सोचा था जो खाना हमें रोज मिलता है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। हमें इस सत्य से जागरूक होना ही होगा। किसान महीनों तक धूप में मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसल की रक्षा करते हैं। उसके बाद फसल कटती है, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, होलसेलर, रिटेलर, तभी जाकर वो चीज हमारे घर के पास ताजी तैयार मिलती है, वो भी साल भर, हर रोज। ये कोई मामूली व्यवस्था नहीं है। तो यस, आगे हम एक वीडियो देखते हैं जहाँ पे हम और ज्यादा भाव के साथ देखेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कृतज्ञता इन सभी के लिए। तो यस, पूरे भाव के साथ आगे का वीडियो देखते हैं।
वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर फूड। हमने देखा कि एक बीज से हमारी थाली तक कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें इस सत्य से जागरूक होना ही पड़ेगा। किसान धूप में, बारिश में, सर्दी तूफान के बावजूद खेतों में मेहनत करते हैं। फिर आते हैं खेतों में काम करने वाले मजदूर, फसलों की देखभाल करते हैं, उन्हें काटते हैं, उस अनाज को तैयार करते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइवर और मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अनाज खेत से मंडियों तक लाते हैं। मंडियों में से दुकानदार तक उस तक पहुंचता है। फिर वो होलसेलर दुकानदार से छोटे छोटे व्यापारियों तक, रिटेलर तक पहुंचता है। फिर सब्जी बेचने वाले, राशन की दुकान, बाजार में काम करने वाले लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कितना, और रश्मि जी ने पढ़ा ना कि कितना वो सामंजस्य के साथ काम होता है। फिर आते हैं हमारे घर के माँ, दादी, घर के बड़े, या तो अपने स्पाउस हो गए, बहन हो गए, कुक आते हैं घर पे। अगर हम बाहर खाना जाते हैं तो होटल के शेफ वो कच्चे अनाज को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन में बदलते हैं, वो भी इतना प्यार से, मेहनत से। तो अगर हम मन ही मन सभी लोगों के लिए अवेयरनेस में आए, ये जो मिला है उसके लिए आभार के भाव में रहे, तो सिर्फ पेट नहीं भरेगा पर मन भरेगा, दिल भरेगा, दिल खुशी से झूम जाएगा। हमारे देश में रोज 160 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचता है। ये एक अद्भुत समन्वय है। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोरोना जैसा लॉकडाउन भी क्यों ना हो, तब भी हमें सब कुछ समय पर मिल जाता था। पर सच पूछे तो क्या हमने कभी रुककर इस अद्भुत परिस्थिति के लिए जागरूक होकर कभी आभार महसूस किया था? और सबसे बड़े कौन? प्रकृति माँ, जो वो हवा, पानी, अपना सनलाइट सब कुछ देते हैं तो ये मतलब सब कुछ हो पाता है। वो मिट्टी जहाँ पे बीज बोया जाता है, सबके लिए हमें अवेयरनेस में आना पड़ेगा। पहले मुझे भी लगता था कि कृतज्ञ क्यों होना, मैं पैसा तो देती हूँ, मुफ्त में थोड़ी ना लेती हूँ। फिर बार बार जब ये सेशन ग्रहण किया, सुना, तब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि चाहे मेरे पास करोड़ रुपए हो, पर अगर प्रकृति माँ वो ऐसी जमीन ही ना दे जहाँ पे कुछ उगा पाए तो क्या होगा? चलो वो भी हो गया, पर अगर कोई उगाने वाला ही, मतलब कि जो मेहनत किसान करता है वैसा कोई मेहनत करने वाला ही ना हो, तो कोई हम तक पहुंचाने वाला ही ना हो, तो उस पैसे का क्या करें? तो इसलिए आज रुक कर एक पोज लेकर हमें धन्यवाद देना है, जागरूक रहना है और उन सबके योगदान को एक वरदान की तरह स्वीकार करके सम्मान से धन्यवाद देना। किसान से लेकर दूध वाले भैया जी जो घर तक आके दूध देकर जाते हैं, वो रिटेलर जो घर के नजदीक में है, जहाँ पे हमें जस्ट नीचे उतरे और मिल गया, ट्रक ड्राइवर, फेरी वाले, सभी को सबसे बड़ा धन्यवाद करना है। और प्रकृति को तो खास, जो हमें एक बीज से हजारों फल देते हैं। तो ये भोजन सच में यूनिवर्स का गिफ्ट है।
आगे हम देखेंगे, ऑथर बता रहे हैं दूसरे खजाने के बारे में। कुदरत ने सबसे अनमोल जो चीज और हमें दी है वो है पानी। हमारे जीवन में पानी का कितना गहरा महत्व है, तो आगे रीड करते हैं। यस, उसके लिए मैं प्रवीण भाई को अनम्यूट करती हूँ। यस प्रवीण भाई। थैंक यू मैडम रीडिंग का चांस देने के लिए। यस। उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और हर समय से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हमसे किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार का हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली 1907 to 1977 मानव वैज्ञानिक और प्राकृतिक लेखिका। भोजन। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, थैंक यू। तो कितना अच्छे से बताया गया कि हमारा शरीर को जीवित रखने के लिए पानी जरूरत है। हमारा शरीर भी पानी से बना है। कितना अच्छे से हमें अवेयरनेस में रखा गया है कि यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। क्या हम सच में जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है? हर जीव के लिए पानी अनिवार्य है। बिना पानी न सिर्फ जीवन रुक जाएगा बल्कि जीवन की पूरी व्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी। हम जो भी चीजें उपयोग करते हैं, खाना, कपड़े, गाड़ी, मोबाइल, सबके प्रोडक्शन में भी पानी लगता है। हर इंडस्ट्री में पानी लगता है। तो जैसे ऑथर ने बताया हमारा शरीर, तो अब हम सब जागरूक होकर जरा अपने शरीर को महसूस करें। हम सब लोगों ने पहले साइंस में पढ़ा ही है कि हमारे दिमाग और दिल में 73% वाटर है, फेफड़ों में, लंग्स में 83%, हमारे मसल्स, किडनी में 79%, यहाँ तक कि जो हमारे बोन्स है, हड्डियां है, उसमें 31% पानी है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारा शरीर में मैक्सिमम 70% पानी से बनाया गया है। तो जैसे लॉरेन एस्ली ने कहा कि अगर धरती पर कोई जादू है तो वो पानी में है। लेकिन सोचिए, क्या हम इस पानी, जीवन के जादू के लिए सच में कृतज्ञ है?
क्या हम जागरूक रहकर पानी को जीवन के सबसे बड़े उपहार की तरह स्वीकार कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है तो क्या मिस्टेक हो गई? टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, नजरअंदाज कर दिया। तो बस एक पल के लिए रुकना है, इमेजिन करना है कि अगर हमें बताया जाए कि 15 दिनों तक हमारे बाथरूम में पानी नहीं आने वाला है। चलो 15 दिन की बात छोड़ते हैं, अभी टाइम हुआ है 6:44। हमें फोन आया एकदम से कि सोसाइटी में 2-3 घंटे के लिए पानी बंद होने वाला है नेक्स्ट 15 मिनट के बाद। तो क्या हालत होगी? सब लोग अपने वीडियोस ऑफ करेंगे, बोलेंगे संगीता तुझे बोलना है बोल, हम सुनते हैं, पहले मुझे पानी भरने जाने दे। क्या आप एग्री करते हो मेरे साथ? सही बोला ना मैंने? अभी के अभी यहाँ से लोग जाएंगे, भागेंगे, जल्दी जल्दी बाथरूम में भर लूं, रसोई में भर लूं, ताकि वो 3-4 घंटे मेरे लिए आसानी से निकल जाए। फिर दूसरा विचार ये आएगा कि ये बोल रहे हैं 3-4 घंटे बंद रहेगा, पर शायद 6-7 घंटे बंद रहा तो चलो 1-2 और बाल्टी भर लेती हूँ। ऐसा होगा ना? तो 15 दिन की तो बात ही गई। ठीक है, तो अब जब हमें ये एहसास हो गया है कि पानी कितना कीमती है, तो हमें इसके लिए दिल से धन्यवाद करना पड़ेगा। हर बार जब हम खाना खाए या पानी पिए, तब एक पल रुककर, पोज लेकर, उसे महसूस करके पूरे दिल से उसके लिए आभार प्रकट करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो इसका असर केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, इसका स्पंदन पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। तो जिन जिन लोगों ने अभी पानी अपने साथ रखा है, तो उसको महसूस करके उसको थैंक यू कीजिए। जहाँ से मिल रहा है उसके लिए थैंक यू कर लीजिए, क्योंकि घर में तो जैसे ही नल खोला पानी आ गया। आरओ सिस्टम रखा है, जो भी इक्विपमेंट रखता है, हमें क्लीन वाटर मिल जाता है, पर वो पानी हम तक आता है तो कितने सारे लोगों की मेहनत भी है, वो भी, उसके लिए भी हमें जागरूक रहना है। तो आगे और बेहतर तरीके से समझते हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उधर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या अवेयरनेस में लाना चाहते हैं? यस, अस्मिता जी है आज हमारे साथ। अस्मिता जी प्लीज रीड। थैंक यू। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को कुछ पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सफल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए
भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा Thank you so भोजन much, और पानी को अस्मिता भी जी। थैंक यू सो मच। तो अस्मिता जी ने जो रीडिंग किया उससे हमें अवेयरनेस मिलती है कि कितने सारे लोगों तक भोजन और पानी मिल सकता है अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहे। यहाँ ऑथर एक बहुत ही गहरी बात बताई कि जब हम खुद भोजन और पानी के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं तो उसका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता पर पूरे संसार तक फैलता है। हमें विचार आ सकता है वैसे कैसे हो सकता है। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि मान लीजिए एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और कमाने वाले 2 लोग, मेहनत करने वाले 2 लोग, पर इसका लाभ सबको मिलता है। ठीक उसी तरह जब हम सब मिलकर एटलीस्ट इतने जितने लोग भी यूट्यूब से हैं, जूम से, हम इतने लोग भी अगर एवरी डे पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करें, अवेयरनेस में आके कृतज्ञता व्यक्त करें जो हमें मिल रहा है, तो यूनिवर्स के हमारे बाकी परिवार के सदस्य है, यानी कि वो लोग जिन्हें आज भी भूख से लड़ना पड़ता है, उनके लिए भी भोजन के द्वार खुल जाएंगे। जितने अधिक लोग एक साथ कृतज्ञता का भाव रखेंगे, न्यूटन साइंटिस्ट के जो तीसरा नियम है उनके अनुसार उतनी ही ताकत से वो चीज रिवर्स में लौटेगी। तो जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में देखा था, समझा था, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा हमें जो मिला है, हम जो यूनिवर्स से पा रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक भोजन और पानी पहुंच सकता है। हमें ये विश्वास करना ही पड़ेगा। तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार में से भूख मिटाने के लिए भी जो हमारा कर्तव्य है कि जितना हमसे बन पाए, हमें जो अवेलेबल है उसके लिए पूरी जागरूकता के साथ भोजन और पानी के लिए आभार प्रकट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। खुद को जो पर्सनल फायदे होंगे वो क्या है? 2 फायदे। पहले तो हमारे शरीर पर, क्योंकि जिस भोजन के लिए, पानी के लिए हम थैंक यू करके ग्रहण करते हैं, वो ही भोजन और पानी हमें ऊर्जा देते हैं, हमें जीवित रखता है। फिर दूसरा असर कहाँ पे होता है? हमारे मन पे और जीवन पे, क्योंकि हम ज्यादा समय कृतज्ञता के एक्सप्रेशन में रहते हैं, वो अनुभूति में रहते हैं, जिससे हमारा जीवन और सकारात्मक और इनर पीस और हैप्पीनेस की ओर बढ़ता जाएगा। और हमारा पर्पस ही है जॉयफुल जीवन जीना, उसमें ही रहना। वो बोला गया ना, पहला कोट, कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है। जो जॉयफुल रहेगा वो जश्न ही मना रहा है। तो वो 2 फायदे तो पर्सनल हमारे ही हुए, फिजिकल बॉडी को और मन और हमारे जीवन को पूरा। तो अब आगे हम एक और बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात समझते हैं, कैसे कृतज्ञता का अभ्यास भोजन के केमिकल स्ट्रक्चर को शुद्ध बना देता है। तो यस, आगे रीड करते हैं। रीडिंग के लिए यहाँ पे मनहर भाई है, उनको अनम्यूट करती हूँ। यस मनहर भाई। धन्यवाद। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं।
पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिससे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाए जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। थैंक यू मनोहर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो अब लेखक हमें विज्ञान के नजर से कृतज्ञता और भोजन के गहरे रिश्ते को समझा रहे हैं। विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसके लिए जैसा महसूस करते हैं, जैसा सोचते हैं, उसका उस चीज पर प्रभाव पड़ता है। पानी और जो पौधे हैं उसमें भी ये इमोशंस रजिस्टर किए गए हैं। जब हम भोजन या पानी के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा बन जाती है जो हमारे शरीर के ऊपर अगेन पॉजिटिव रूप से प्रभाव करेगी। तो इसे साबित करने के लिए एक सरल प्रयोग किया गया था। And unmute yourself. How are you feeling? Let me know that also.